हेलो एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8th के चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज के एक्सरसाइज 8.2 के सभी क्वेश्चन करेंगे। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, इस एक्सरसाइज में बेसिकली प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जान जाते हैं कि इसमें कौन कौन से फार्मूले यूज होंगे, किसे प्रॉफिट कहते हैं, किसे लॉस कहते हैं, किसे डिस्काउंट कहते हैं, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं। चलिए हम पहले इसको देखते हैं। अगर मान लीजिए कोई दुकानदार है, वो कोई भी सामान 100 रुपये में खरीद रहा है, तो उसकी कॉस्ट प्राइस जो हो जाएगी वो 100 रुपीज हो जाएगी। अगर मान लीजिए वो किसी ग्राहक को, कस्टमर को 120 रुपये में बेच रहा है, तो उसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी 120 रुपये। तो देखो यहाँ पे 100 रुपये में खरीदा, 120 रुपये में बेचा, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ उसको। कितने का प्रॉफिट हुआ? 120 में से 100 माइनस कर देंगे, 20 का प्रॉफिट हुआ। मतलब प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सीपी माइनस एसपी माइनस सीपी से निकालते हैं। ये हो गया एक ये कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन, अगर मान लीजिए एक दुकानदार है, 100 रुपये में किसी सामान को खरीदा और 80 रुपया में बेचा उसको, तो उसको क्या हुआ? उसको लॉस हुआ। लॉस कितने का हुआ? 100 माइनस 80, मतलब 20 रुपया का लॉस हुआ। लॉस कैसे निकालते हैं? सीपी माइनस एसपी से। ऐसे ही इसको निकालते हैं। फिर देखो, अगर कोई पूछे, वही कॉस्ट प्राइस, अगर दुकानदार कोई सामान खरीद रहा है 100 में, उसको बेच रहा है अगर 120 रुपए में, प्रॉफिट कितने का हो रहा है? प्रॉफिट मैंने आपको बताया ना, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? एसपी माइनस सीपी से। मतलब 120 का खरीदा, 100 में बेचा, 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अगर प्रॉफिट परसेंट पूछे, प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितने का हुआ है? 20 का। कॉस्ट प्राइस क्या है उसकी? 100 इंटू 100, मतलब प्रॉफिट परसेंट हो जाएगी 20%। ऐसे ही फार्मूला देख लीजिए लॉस परसेंट का। देखिए प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। वैसे ही लॉस परसेंट का क्या होगा? लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ये दो फार्मूले हो गए। और देखिए एसपी और सीपी का फार्मूला देखिए, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। ये होता है जब एसपी सीपी दिया हो, एसपी सीपी और प्रॉफिट में से कोई भी एक निकालना हो, परसेंटेज में से निकालना है, तो ये फार्मूला यूज होगा। अगर लॉस दिया हो तो एसपी इक्वल टू सीपी 100, लॉस के केस में प्लस के जगह पर माइनस हो जाएगा, लॉस परसेंट अपॉन 100। इस फार्मूले से निकलेगा। ये फार्मूला हो गया। फिर देखिए एक और, अगर मान लीजिए दुकानदार है, किसी भी सामान पे उसका मार्क प्राइस रखा है कि उस सामान की कीमत कितनी है? 120 रुपए। फिर आप जा रहे हैं उसको, तो वो डिस्काउंट दे रहा है कितने का? 20 रुपीज का। तो सेलिंग प्राइस क्या होगी? सेलिंग प्राइस हो जाएगी मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ये एक फार्मूला हो गया। फिर डिस्काउंट परसेंट पूछे, डिस्काउंट परसेंट निकालते हैं। डिस्काउंट मतलब छूट, अपान किस पे? मार्क प्राइस पे इंटू 100। ये फार्मूले हो गए। ये हैं इस एक्सरसाइज के सभी रिलेटेड फार्मूले। चलिए हम अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, a man got 10% increase in his salary if his new salary is 1,54,000, find his original salary।
देखिए इंक्रीज कितना हो रहा है, 10% की उसकी इंक्रीज सैलरी हो रही है और उसका नया सैलरी 1,54,000 है। सैलरी थी पहले उसकी सैलरी एक्स थी, इंक्रीज कितने की हुई, इंक्रीज उसकी हुई है 10%, मतलब एक्स का पहले का 10% उसका इंक्रीज हुआ, 0 से 0 का कैंसिल हो गया, x बाई 10 उसकी सैलरी इंक्रीज हुई। इंक्रीज होने के बाद 1,54,000 है। देखो स्टेटमेंट लिखेंगे, पहले कितनी थी, x बढ़ के कितना हुआ, कितना बढ़ा, x बाई 10, पहले x थी बढ़ी x बाई 10, और स्टेटमेंट के हिसाब से इफ हिज न्यू सैलरी इज 1,54,000, पहले x थी बढ़ी है x बाई 10, तो कितना हो गई है 1,54,000। इसको सॉल्व करोगे तो 11x बाई 10 इक्वल टू 1,54,000, x हो जाएगा 1,54,000 अपॉन 10, ये नीचे 11 आ जाएगा इंटू 100, ये 11 1 जा 4 जा, ये 100 है, तो आपका आंसर हो जाएगा x इक्वल टू देखो एक 10 है यहाँ पे 14 और 4 जीरो हो जाएंगे, 1,40,000 उसका सैलरी हो गई। पहले उसकी सैलरी कितनी थी 1,40,000, अब बढ़ के हुई है 1,54,000, ये आंसर हो जाएगा इसका। सेकेंड है, ऑन संडे 545 पीपुल्स वेंट टू ए जू, संडे के दिन 545 लोग जाते हैं जू में, मंडे के दिन 169 लोग जाते हैं, तो परसेंटेज डिक्रीज पूछ रहा है। देखो संडे को कितने गए, संडे को गए हैं 845, मंडे को गए हैं 169, डिक्रीज कितने का हुआ, संडे में से मंडे को माइनस कर दिए, 845 माइनस 169, तो ये आपका आ जाएगा 6 7 और ये साथ में से गया 6, 6 7 6 डिक्रीज हुआ, तो पूछ रहा है परसेंटेज डिक्रीज, तो डिक्रीज परसेंट निकाल देंगे। डिक्रीज परसेंट कैसे निकालेंगे, डिक्रीज कितने डिक्रीज हुई 6 7, देखो डिक्रीज परसेंट का फार्मूला हो जाएगा डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल, पहले दिन कितने गए थे इंटू 100, कितने डिक्रीज हुए 676, ओरिजिनल पहले दिन कितने गए थे 845 इंटू 100, इसको कैंसिल करो, 5 1 जा 5, 5 6 जा 5 9 जा 5 2 0, ये 13 का स्क्वायर हो गया, फिर ये 13 5 जा 13 2 जा, फिर 13 4 जा, 4 इंटू 20 मतलब 80% डिक्रीज हो रही है, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, ए शॉपकीपर बाई 80 आर्टिकल फॉर 2400 एंड सेल देम फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 16%, फाइंड द सेलिंग प्राइस। दे रहा है कि 80 आर्टिकल जो है ए शॉपकीपर खरीद रहा है कितने में 2400 में खरीद रहा है, तो एक आर्टिकल की कास्ट प्राइस क्या हो जाएगी, वन आर्टिकल की कास्ट प्राइस हो जाएगी 2400 अपॉन 80, मतलब ये 30 रुपए, 30 रुपए का एक आर्टिकल शॉपकीपर खरीद रहा है। फिर क्या बोल रहा है वो, प्रॉफिट उसको हो रहा है, शॉपकीपर को प्रॉफिट हो रहा है 16% का, सेलिंग प्राइस निकालना है एक आर्टिकल की, एक आर्टिकल की कास्ट प्राइस कितनी है, कास्ट प्राइस है एक आर्टिकल की 30 रुपए, सेलिंग प्राइस एक आर्टिकल की निकालना है। मैंने पहले ही फार्मूला बताया एसपी इक्वल टू सीपी इंटू 100, प्रॉफिट हो तो प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। देखिए क्या निकालना है हमको, एसपी निकालना है, सीपी कितना दिया हुआ है, सीपी है आपका फर्स्ट आर्टिकल, एक आर्टिकल का 30 रुपए, 100 प्लस 16, 100 प्लस और 16 करेंगे तो 116 हो जाएगा अपॉन 100, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये आप क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा 18, 3 4 और ये 3 अपॉन 10, मतलब 4.80 रुपीज एक आर्टिकल की क्या हो जाएगी सेलिंग प्राइस हो जाएगी।
पूछ रहा है ना कि सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, तो वन आर्टिकल की सेलिंग प्राइस 34.8 हो जाएगा। देखिए फोर्थ है, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज 15,500, 450 रुपए वेयर स्पेंड्स ऑन इट्स रिपेयर, इफ इट सोल्ड फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 15%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। देखो किसी आर्टिकल की कास्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, 15,500, 15,500 रुपए दिया हुआ है, 450 रुपीज और उसमें ऐड किया जा रहा है, तो उसमें एक्चुअल कितना हो जाएगा कास्ट प्राइस, खरीदा है 15,500 का, लेकिन एक्चुअल कास्ट प्राइस हो जाएगा 15,500 प्लस इसमें ऐड कर दीजिए 550 रुपए, 450 रुपए जो इसमें रिपेयरिंग में लगा, तो ये आपका हो जाएगा 0,5951, इतना रुपया उसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस पड़ा। प्रॉफिट हो रहा है उसको, इस पे प्रॉफिट हो रहा है 15% का, सेलिंग प्राइस निकालना है। हम जानते हैं एसपी इक्वल टू क्या होता है, सीपी ये 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपन 100, ये होता है। कास्ट प्राइस कितना है एक्चुअल 15,950, तो ये 100 प्लस 100 में 15 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 115 अपन 100, ये 0 से 0 कैंसिल, 5 2 जा 10, 5 3 जा 5 2 जा, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 18,3,425 अपन 10, तो ये आपका हो जाएगा 18,342.5 रुपीज, यही आपका आंसर हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, a VCR and TV were brought for 8,000 each, shopkeeper made a loss of 4% on VCR and profit of 8% on TV, find the gain and loss percent। देखो VCR की एक कंडीशन है, एक इंसान VCR खरीद रहा है और एक इंसान क्या खरीद रहा है, टीवी खरीद रहा है, दोनों की अलग अलग कंडीशन दी हुई है। VCR देखो कितना खरीद रहा है, कॉस्ट प्राइस इसमें कितना दिया है 8,000 रुपए, और इसकी भी कॉस्ट प्राइस कितनी है 8,000 रुपए, 8,000 रुपीज। फिर दिया है कि 4% का लॉस आ रहा है, लॉस कितना हो रहा है 4% का, VCR पे 4% का लॉस है, और देखिए टीवी पे कितने परसेंट का प्रॉफिट है, प्रॉफिट है इस पे 8% का, होल ट्रांसैक्शन पे प्रॉफिट और गेन परसेंट निकाला है। देखो सबसे पहले हम एसपी निकाल देंगे, एसपी होता है, एसपी का फार्मूला हम लोग जानते हैं सीपी इंटू लॉस के केस में 100 माइनस लॉस परसेंट अपन 100, और देखो इसमें प्रॉफिट के केस में एसपी हो जाएगा सीपी इंटू 100 प्लस लॉस परसेंट, प्रॉफिट है ना तो यहां पे प्रॉफिट हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट अपन 100। देखिए यहाँ पे लॉस के केस में माइनस होता है, प्रॉफिट के केस में प्लस होता है। एसपी निकालेंगे यहाँ पे, सीपी यहाँ पे 8,000 है, 100 में से 4 माइनस करेंगे तो 96 आ जाएगा अपन 100, तो ये 0 से 0 कैंसिल, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा ये 0,7680, और इसमें देखिए इसमें एसपी निकालना है, सीपी आपका है 8,000 इंटू 100 प्लस 8 करेंगे तो 108 अपन 100, 0 से 0 मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 0 हो गया, 8 8 जा 64, और ये 86 ये 4 है, 8640 आ गया ये आपका। देखो टोटल सीपी कितनी हो जाएगी, टोटल कास्ट प्राइस इसका 8,000 उसका 8,000, 8,000 और 8,000 कितना हो गया 16,000। टोटल सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, पहले आर्टिकल की है 7680, सेकेंड आर्टिकल की है 8640, ये आपकी हो जाएगी 0,2,3,16, मतलब देखो खरीद रहा है 16,000 में, बेच रहा है 16,320 में, तो लॉस कितना का हो गया 16,320 में से 16,000 माइनस कर देंगे तो 320 का क्या हो जा रहा है, लॉस हो जा रहा है। लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, पूछ रहे हैं ना कि प्रॉफिट हो रहा है चाहे लॉस हो रहा है उसका परसेंटेज निकालो, लॉस परसेंट निकालेंगे, लॉस 320 अपान टोटल सीपी कितना है 16,000 गुड़े 100, 20 से 20 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 16 2 जा
मतलब 2% का लॉस हो रहा है। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ड्यूरिंग ए सेल ए शॉप ऑफर ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ऑल आइटम, what would a customer have to pay for a pair of jeans marked at 1450 and two shirt at a mark of 850? देखो बोल रहा है कि एक सेल के दौरान 10% की छूट चल रही है। जींस की दाम है 1450 रुपए और शर्ट दो है उसकी दाम है 850 रुपए। 10% की छूट है तो कस्टमर को कितना पे करना है वही बताना है। देखो क्या दी हुई है यहाँ पे, जीन्स की प्राइस दी हुई है कितनी, जीन्स की मार्क प्राइस दी हुई है 1450 रुपए। इस पे डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, 10% का। जीन्स की 1450 है और यहां पे दिया है ना शर्ट की, शर्ट दो है, दो शर्ट है। एक शर्ट की प्राइस दी हुई है मार्क प्राइस 850 रुपए। देखो यहां पे डिस्काउंट 10% दिया है तो 1450 का 10% निकाल दीजिए तो ये आपका आ जाएगा 145 रुपए की डिस्काउंट मिल रही है। मतलब जो ये कस्टमर उसको खरीदेगा, कस्टमर के लिए कास्ट प्राइस क्या हो जाएगी, कास्ट प्राइस ऑफ एक जींस कस्टमर का, ये 1450 में से आप 145 निकाल दीजिए तो ये हो जाएगा, ये 5 फिर ये 0 1305 रुपए, 1305 रुपए का जींस खरीदेगा। और इसमें देखिए शर्ट की दो शर्ट है, पहले एक का निकाल लीजिए। डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है 10% का, तो 850 में 10% कितना हो जाएगा, 850 का 10% हो जाएगा आपका 85 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है। मतलब 850 रुपए का शर्ट कस्टमर के लिए, ये कस्टमर के लिए कास्ट प्राइस क्या रहेगा, 850 रुपए में से 85 अगर माइनस कर देंगे तो ये 765 का एक शर्ट मिलेगा। लेकिन कस्टमर क्वेश्चन में देखेंगे तो इसमें बोल रहे हैं ना कि दो शर्ट खरीद रहा है तो एक शर्ट की कास्ट प्राइस 765, तो टू शर्ट की कास्ट प्राइस क्या हो जाएगी 765 इंटू 10, तो ये आपका हो जाएगा ये 2 हो जाएगा ना, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 2 जा 10, 6 2 जा 13, 12 13 और 14 15, 1530 रुपये हो जाएगी दो शर्ट की कास्ट प्राइस। टोटल कितना कस्टमर को पे करना पड़ेगा, टोटल कास्ट प्राइस हो जाए कस्टमर के लिए। देखो जींस का दाम कितना है 1450 रुपए, 10 रुपए छूट के बाद मिल रहा है 1305 रुपए। शर्ट की दाम है 850 रुपए, 10% छूट के बाद मिल रहा है 650 रुपए। शर्ट दो है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। टोटल कास्ट प्राइस कितना 1305 रुपया देगा वो जींस के लिए, और दो शर्ट के लिए देगा 1530 रुपए। मतलब 5 3 8 2 2835 रुपए, 2835 रुपीज वो देगा एक जींस और दो शर्ट के लिए। यही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखो 7th है, ए मिल्कमैन सोल्ड 2 ऑफ हिज बफेलो फॉर 20,000 ईच। एक दूध वाले के पास दो उसके भैंस है, उसको 20,000 रुपए बेच रहा है, एक भैंस को 20,000 और एक भैंस को 20,000 पे। ऑन वन ही मेड ए गेन ऑफ 5%, एक को बेचने पे 5% का घाटा हो रहा है और दूसरे को बेचने पे उसे 10% का। पहले ऑन वन ही मेड ए गेन ऑफ 5% एंड अदर ए लॉस ऑफ 10%। एक को बेचने पे 5% का फायदा हो रहा है और दूसरे को बेचने पे 10% का घाटा हो रहा है। तो ओवरऑल गेन और लॉस बताना है। देखो सेलिंग प्राइस एक बफेलो की, एक भैंस की अगर वो बेच रहा है कितने का 20,000 में एक भैंस को बेच रहा है और दूसरे भैंस को भी कितने में बेच रहा है, दोनों का सेम दिया हुआ है 20,000 में इसको भी बेच रहा है। फिर बोल रहा है कि पहले पे गेन कितना पा रहा है, पहले पे फायदा हो रहा है उसको 5% का, दूसरे पे उसको लॉस कितने का हो रहा है, लॉस हो रहा है 10% का। देखिए हम फार्मूला जानते हैं,
देखिए पहले सीपी निकाल दीजिए, इसमें पूछ रहा है कि गेन और लॉस, इसको ओवरऑल गेन और लॉस पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे? पहले सीपी निकालिए। हम फार्मूला जानते हैं, एसपी इक्वल टू सीपी 100 प्लस गेन परसेंट अपन 100, और लॉस के केस में एसपी इक्वल टू सीपी 100 प्लस लॉस परसेंट अपन 100। देखिए इसमें रख दीजिए, एसपी हम जानते हैं 20,000 है भैंस की दाम, इसकी कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, 100 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 105 अपन 100, तो इसको निकाल दीजिए। ये सीपी हो जाएगा 20,000 इंटू 100 अपन 105, तो ये 5 2 जा 1, 5 2 जा 0, इसको आप करेंगे सॉल्व तो 21 इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आएगी 1904.7.6। इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा। इस केस में देखो सेलिंग प्राइस आपकी कितनी दी हुई है? 20,000। कास्ट प्राइस निकालना है, लॉस कितना है? 10 का। देखो यहाँ पे माइनस होता है, 100 में से 10 माइनस करोगे तो 90% का लॉस हो जा रहा है अपन 90% नहीं, फार्मूले के हिसाब से यहाँ पे 10 रखेंगे तो 100 में से 10 माइनस करेंगे तो 90 होगा अपन 100। कास्ट प्राइस निकाल दीजिए। कास्ट प्राइस निकालने के लिए तो इसमें 20,000 में 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 90 से डिवाइड होगा, तो 20,000 इंटू 100 अपन 90। इसको सॉल्व करेंगे तो 20 ये अपन 9, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा आपका 222222। क्या पूछ रहा है इसमें? कितना घाटा या फायदा हो रहा है? टोटल कास्ट प्राइस निकाल दीजिए। पहले को बेचने पे इतना कास्ट प्राइस, दूसरे को बेचने पे इतना कास्ट प्राइस, तो टोटल ऐड कर दीजिए 1904.7.6 में अगर ऐड कर देंगे 2222 को तो ये आपका आंसर आ जाएगा 41269.6। मतलब आपको लॉस कितने का हुआ? देखो बेचा कितने का है? दोनों को 20-20 40,000 में, खरीदा कितना में है? 41,269 रुपीज में। खरीद रहा है 41,269 रुपीज में, बेच रहा है 40,000 का, तो इसका मतलब क्या है? घाटा हो रहा है। 41,269 में से 40,000 को माइनस कर देंगे तो 1,269.6 इतने रुपीज का उसे लॉस हो रहा है। यही आपका आंसर हो जाएगा। प्राइस ऑफ ए टीवी इज 13,000. The sale tax charge on its rate of 12%. Find the amount that Vinod will have to pay. प्राइस कितना दिखा रहा है टीवी का? प्राइस ऑफ टीवी दिखा रहा है 13,000 रुपए का एक टीवी है, उस पे टैक्स कितना लग रहा है? टैक्स लग रहा है 12% का। पूछ रहा है कि कितना देना पड़ेगा? देना कितना पड़ेगा? देखो तो टैक्स वैल्यू आ जाएगी, कितना टैक्स लगा है? 13,000 पे 12% का टैक्स लगा ना, देखो कितनी वैल्यू आ जाएगी? ये कैंसिल, ये 0, 12 3 जा 36, 12 और 3 1560 का टैक्स लगा, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? टीवी की प्राइस है 13,000 और उस पर टैक्स लगा 1,560 रुपए का, तो 06541 यही इसकी वैल्यू, इसी प्राइस हो जाएगा। इसी में परचेज करना होगा इतने ही दाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन, देखिए अरुण बॉट ए पेयर ऑफ स्केट्स एट ए सेल where the discount given was 20%. If the amount he pays is 1,600, find the mark price. बोल रहा है कि अरुण एक स्केट का पेयर खरीदता है, डिस्काउंट वहां पे कितना मिला है? डिस्काउंट दिया है, वहां पे वो डिस्काउंट पाया है 20%। अगर वो पे कर रहा है अमाउंट, कितना अमाउंट दे रहा है? 1,600 रुपए, तो मार्क प्राइस पूछ रहा है।
देखो बोल रहा है कि 20% डिस्काउंट के बाद वो इतना अमाउंट पे किया है। कितना अमाउंट पे किया है? 1600। देखो 20% डिस्काउंट लेने के बाद ना, इसका मतलब 80% की वैल्यू 1600 है। 20% उसको छूट मिला है। छूट देने के बाद उसको कितना पैसा, वो कितना पैसा दे रहा है? 1600। मतलब 80% की वैल्यू कितनी है? 1600। 1% की वैल्यू हो जाएगी 1600 अपॉन 80, मतलब 20। 100% उसका मार्क प्राइस पूछ रहा है। मार्क प्राइस हो जाएगा उसका 20 इंटू 100, मतलब 2000 रुपए। देखो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बोल रहा है ना कि 20% का डिस्काउंट मिला है, वो पे कितना किया है? 20% के डिस्काउंट मिलने के बाद वो 16,000 पे कर रहा है। मतलब 80% की वैल्यू 16,000 है, 1% की ये है, तो उस पे एक्चुअली मार्क प्राइस इतना दिया होगा। नेक्स्ट देखिए, आई परचेज ए हेयर ड्रायर फॉर 5400 इंक्लूडिंग 8% वैक्स वैट, फाइंड द प्राइस बिफोर वैट। बोल रहा है कि एक हेयर ड्रायर है जिसका दाम है 5400 रुपए, 8% उसमें वैक्स है। मान लो 100% किसी की वैल्यू है, किसी भी प्राइस की, और उसमें 8% का टैक्स लगा है। 108% की वैल्यू जो है दी हुई है 5400। बोल रहा है ना कि मैं एक हेयर ड्रायर खरीदा हूं 5400 रुपए का, 5400 का, जिसमें 8% का टैक्स है। एक्चुअल प्राइस उसकी 100 है, 8% की टैक्स, मतलब 108% की वैल्यू कितना दी हुई है? हेयर ड्रायर जिसकी 8% की टैक्स लगी हुई है, तो 108% की वैल्यू 5400 हो जाएगी। पूछ रहा है इसका कि टैक्स लगने के पहले, टैक्स 8% लगा है, टैक्स लगने का पहला मतलब का 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 1% की वैल्यू हो जाएगी 5400 अपॉन 108। 100% की वैल्यू पूछ रहा है, 100% की वैल्यू हो जाएगी 5400 इंटू 100 अपॉन 108। 3 से कट कीजिए, 9 से कटिए, 9 1 जा 9 2 जा, 9 6 जा 54 0 0, ये 6 2 जा हो जाएगा, और ये 250, मतलब ये आपका 5000 रुपया हो जाएगा। इसका एक्चुअल प्राइस जो था उसका टैक्स लगने के पहले 5000 था। लास्ट क्वेश्चन है, an article was purchased for 1239 including GST of 18%, find the price of the article before GST। पिछले ही क्वेश्चन की तरह है, जीएसटी। मान लो किसी आर्टिकल का प्राइस कितना होगा, उसके आर्टिकल का प्राइस 100% मान लो उसका, इसमें जीएसटी कितना लगा है? जीएसटी लगा है इसमें 18%। बोला ना कि जीएसटी के साथ 1239 में परचेज किया है, तो उसकी प्राइस आफ्टर जीएसटी टैक्स के हिसाब से देखेंगे तो कितना हो जा रहा है? 100 में 18 ऐड कर दो, क्योंकि 100 एक्चुअल है, 18% टैक्स लग रहा है, तो 118% की प्राइस दी हुई है। जो आर्टिकल जो परचेज हो रहा है जीएसटी के साथ, तो 118% की वैल्यू दी हुई है 1239 जो वैल्यू है इसमें जीएसटी है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आर्टिकल वाज परचेज फॉर 1239 इंक्लूडिंग जीएसटी ऑफ 18%। इसमें पूछ रहा है कि प्राइस कितना होगा, पहले 100% की वैल्यू बताना है। 1% की वैल्यू हो जाएगी 1239 अपॉन 118, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 1239 इंटू 100 अपॉन 118। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10.5 आएगा। 10.5 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1050, इतना ही इसका आंसर हो जाएगा। इतना ही रुपीज आंसर होगा, 1050 रुपए इसका आंसर होगा। 1050 रुपए इसका आंसर होगा। ये है इस एक्सरसाइज 8.2 का सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 8.3 के सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखेंगे। ओके, थैंक यू।
हाँ